साथियों नमस्कार। सरसों की नई फसल आते ही सरसों का दाम घटने लगा है। राजस्थान में इस फसल के रेट एमएसपी के नीचे आ गए हैं। अब आगे मार्च के इस महीने के अंदर सरसों की बहुत ज्यादा फसल बाजार के अंदर आने लगे। इससे किसानों को चिंता बढ़ गई है, क्योंकि किसानों ने उम्मीद से ज्यादा इस बार सरसों की बिजाई कर दी थी और पानी की कमी से गेहूं की फसल से हटकर किसानों का ध्यान सरसों की फसल की बिजाई की तरफ था। पंजाब जैसे राज्यों के अंदर सरसों न के बराबर होती थी, लेकिन इस बार भाव को देखकर पंजाब के अंदर भी सरसों के इस बार ज्यादा उपज देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए सरसों की एमएसपी रेट 5,050 रुपए तय की हुई है। जानकारों का कहना है कि किसान इसके अंदर धैर्य रखें। सरसों की फसल आनी शुरू हो गई है, लेकिन एक साथ बिकवाली न करें, वरना सरसों के अंदर नुकसान होगा। अभी सरसों को आप स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं। मई और जून तक फिर रेट के अंदर उछाल देखने को हमें मिलेगा। इस साल भी दाम एमएसपी से ऊंचा ही रहने वाला है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पहले से खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनी हुई है। ऐसे में किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। किसानों को आगे दाम अच्छा मिलेगा। इस बार अनुमान के मुताबिक 114 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान है। पिछले 2 साल से मिल रहे अच्छे दाम के रकबे के अंदर वृद्धि के साथ उत्पादक में भी उछाल का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्पादन और बढ़ सकता है, फिर भी खाद्य तेलों के अंदर हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। भारत सरकार तिलहन के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। नई योजनाओं के माध्यम से तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। खाद्य तेल के मामले के अंदर आयात से निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एक व्यापक योजना लागू कर दी जाएगी, ताकि देश के अंदर तिलहन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। सरकार का इरादा 2025-26 तक ऑयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन करने का है, क्योंकि पाम तेल का उत्पादन बढ़ाए बिना खाद्य तेलों के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की जा सकती। पाम का तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इस समय खाना बनाने वाले तेल के रूप में पाम ऑयल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, क्योंकि इससे कोई भी महक नहीं होती इसके अंदर। इस तरह का खाना बनाने के अंदर पाम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह का खाना आप पाम ऑयल के अंदर बना सकते हैं। फिलहाल दुनिया भर के अंदर 9 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल का तेल का उत्पादन होता है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के लिए सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए की सहायता राशि निर्धारित की है। ऑयल पाम की खेती के लिए भी सहायता राशि को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनर्द्वार के लिए 250 रुपए प्रति पौधे की विशेष सहायता भी सरकार ने प्रावधान के अंदर कर दी है। इस तरह पौधारोपण सामग्री की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने खजाने खोल रखे हैं। 2025-26 का ऑयल पाम का उत्पादन 11.20 लाख टन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके साथ साथ तिलहन की खेती के अंदर भी जोर दिया जा रहा है। कोविड के कारण कठिन समय के अंदर 2020-21 के अंदर भी देश का तिलहन का उत्पादन 261.1 लाख टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल के अंदर 8 जून 2021 से बड़ा बदलाव आया है। इस दिन दूसरे तेलों के साथ सरसों के मिलावट की भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के ने 31 मार्च को यह निर्णय लिया था कि बाजार सरकार ने लगभग 20% सरसों के तेल के साथ जैसे सस्ते तेलों की आयात की छूट दे रखी थी, मगर 8 जून से यह मिलावट बंद हो गई है। मगर सरकार ने सरसों तेल के अंदर मिलावट को आखिरी रोक दिया है। सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। जानकारों का मानना है कि इससे देश के सरसों की खेती बढ़ेगी और इस सीजन को किसानों को अच्छी उपज के अच्छे दाम मिलने वाले हैं। पहले सरसों के तेल की मात्रा का 5वां हिस्सा अन्य तेलों का मिश्रण भी हो सकता था। शोधकर्ताओं का मानना है कि सरसों के तेल के अंदर सेवन से यह बीमारी बढ़ी है। जांच करने पर सरसों के तेल के अंदर मैक्सिकाना को मिला हुआ पाया गया था। यह एक प्रकार का खरपतवार है जो पीले फूलों के साथ बढ़ता है। हालांकि जब जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले नतीजे इसके सामने आए थे। सरसों एक रबी फसल है जिसकी खेती सर्दियों के अंदर की जाती है। ऑर्गोमोन मैक्सिकाना अप्रैल मई के अंदर उगता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरसों के अंदर बीज के साथ ऑर्गोमोन मैक्सिकाना का मिलाने की संभावना दुर्लभ थी। सरसों का भविष्य उज्जवल है। किसानों को निराश होने की जरूरत नहीं है। खाद्य तेलों की डिमांड भारत के अंदर पहले की तरह बनी रहेगी।